क्लास टेंथ में साइंस में भैया देखो फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पे करा एक कन्वेक्स लेंस। अच्छा, लिखा है हिंदी में लेकिन हम लोग इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। तो करा है कि कन्वेक्स लेंस के, ठीक है, उत्तल लेंस के किसी मतलब जो उसके सामने कोई जो है बेटा सुई है, सुई का रियल वास्तविक और उल्टा इमेज जो है बन रहा है बेटा जो है 50 सेमी दूरी पर। देखो बेटा, हम तो यही कहेंगे कि आप लोग सीधे अटैक किया करो जो वैल्यू दिया है। ये 50 सेंटीमीटर क्या दिया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर जी 50 सेमी क्या दिया है। ये क्लास 10th साइंस के पेपर में, मान लीजिए कल के पेपर में आ जाए तो क्या करोगे। देख भाई, तो 50 सेमी जो दिया है तो ये कहा है प्रतिबिंब दिया है। ओ मतलब इमेज बन रहा है। तो इमेज को क्या बोलते हो, यू से कि वी से। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी हम लोग बोलते हैं वी से बोलते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, पॉजिटिव निगेटिव को भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, मतलब कन्वेक्स लेंस है भैया, तो इसका मतलब हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए। तो कह रहा है कि यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए। ओ, उस लेंस के सामने कहाँ पर रखे। हम चाहे तो भैया इसका इमेज बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है देखो बड़ा ना P1 P2 F1 F2, ठीक है ना, 2F1, ठीक है बेटा 2F2। तो करा कि इसको हम कहाँ रखे, कहाँ रखे भाई, मतलब जब वस्तु को कहाँ रखे बोल रहा है, इसका मतलब यू पूछा है। क्या पूछा है बेटा, यू पूछा है। यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। अब कह रहा है कि यदि उसका इमेज हम लोग ऐसे रखेंगे कि उसका इमेज की जो साइज है, मतलब आई, आई मतलब इमेज की लंबाई, ठीक है ना, और वस्तु की लंबाई, बिंब की लंबाई, बिंब मतलब इमेज मतलब क्या, वस्तु की, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की, जो भाई यानी कि आई इक्वल टू क्या हो, ओ हो, ठीक है ना। कुछ लोग सर जी कहते हैं H1 इक्वल टू H2 बोलते हैं। मतलब जो वस्तु, मान लीजिए तुम्हारा पेंसिल है ना, ये मार्कर है, तो ये तुम्हारा हो गया ये ओ हो गया, ऑब्जेक्ट वाला हो गया। अब इसका इमेज यदि ऐसे बनेगा तो ये आई कहलाएगा, ठीक है ना बेटा। मतलब यू जो तुमको दिख रहा है ये वस्तु, ये तुम्हारा क्या है, ओ है, और जो इसका इमेज दिखेगा वो आई कहलाएगा। तो कह रहा है कि दोनों बराबर में है। तो अब मामला ये फंसा है कि सर जी ये भी निकालिए, साथ में निकालिए इसके लेंस की क्षमता, मतलब पावर ऑफ लेंस भी आपको निकालना है। तो मेरे शेर जवाजो गर्दा मचा दोगे, ठीक है ना। पहले सवाल का मतलब आया। अब देखिए, अब कल के पेपर में ऐसे सवाल देखने को मिल जाएगा। तो कहोगे अरे सर जी देखिए जो मसाला मुझे दिया है I इक्वल टू ओ, तो इसका पहले यूज किया जाए। तो आप जानते हो ना यम ये छोड़िए क्या दिया है, छोड़िए भाई छोड़िए। यम इक्वल टू क्या होता है, V बाई यू भी होता है, I बाई ओ भी होता है। कहोगे कि सर जी यहाँ पे तो माइनस भी होता है। तो बेटवा ये दर्पण में, मिरर में होता है। मिरर में यम इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, आई बाई ओ होता है। लेकिन लेंस में क्या होता है, यहाँ प्लस होता है। तो अब बताओ, यहाँ पर यम का जिक्र किया है, जो किया है, कहीं नहीं किया है, आवर्धन का, ठीक है ना। यहाँ पर वी यू आई ओ, तो इनको यहाँ पर ले लीजिए। तो v बाई यू इक्वल टू क्या होगा भैया, आई बाई ओ हो जाएगा। तो अब इसको देख के तुम क्या कहोगे, इसको देख कहोगे कि सर जी v का मान देखिए दिया है, ताजा ताजा दिया है, ठीक है ना बेटा, और u का मान तुमको निकालना है, और जो i है वही बेटा तुम्हारा o है, ठीक है ना। तो भाई दोनों बराबर कर जाएगा, तो एक ही ना आएगा, बताओ बेटा एक ही ना आएगा। तो u का मान तुम्हारा क्या होगा, इसको यहाँ भेज दीजिए। तो u का मान 50। तो आप मुझे ये बताइए, वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है हमेशा निगेटिव में होता है, हमेशा निगेटिव में होता है। तो ये क्या लिखोगे यहाँ पर, और करके लिखना, u का मान क्या होगा भैया, -50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है ना। यहीं पर यहाँ पर निगेटिव कर सकते हैं लेकिन छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इतना बता गया। तो वस्तु का तुम्हारा भाई दूरी तो मालूम चल गया, लेकिन मामला ये फंसा हुआ है कि आपको 2 नंबर मिल गया, 4 नंबर के दोनों मिल गया, लेकिन 2 नंबर अब कहाँ से लिया जाए। तो इसमें कहा लेंस की क्षमता। तो बचवा सोच रहा है क्लास 10th में ये फिजिक्स पढ़ने वाला मेरा शेर जवाज, कि सर जी लेंस की क्षमता तो 1/f होता है, P इक्वल टू 1/f होता है। तो हमको यफ कहाँ पता दिया है, यफ कहाँ दिया है, ओ यफ नहीं दिया है। तो आइए पापड़ बेलते हैं। तो कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि भैया यफ के लिए पापड़ बेलने जा रहे हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सर जी माइनस क्यों लगा दिए, हम तो जानते थे 1/u प्लस 1/v, मारे बड़ी में मारेंगे।
वो मिरर में होता है, दर्पण में होता है। दर्पण में 1/u प्लस 1/v होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेंस वाला है, तो लेंस वाले में ये वाला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब बताओ मेरे शेरा, जब तुमको इतना बात पता हो गया तो 1/f, अब कल्ले कल्ले मान भरो, f का मान निकालना है। 1/v, v मतलब 50 दिया है, प्रतिबिंब इमेज वाला, माइनस 1/u का मान क्या दिया बेटा, -50 दे दिया। बताओ यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्या हो जाएगा बताओ सुनकर, 1/50 प्लस 1/50। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा 1/f इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा, 50 एलसीएम भाई ले लो, तो कितना होगा, 1 + 1 कितना होगा बेटा, 2/50, तो कितना होगा बेटा 1/f, कितना होगा 1/25। तो पलट पलट भाई पलट, तो यह कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखो मेरे शेर जवाजों, मेरे स्कूल के शेरों शेरनियों, ठीक है ना, ऐसे सवालों को एक बार देख लीजिएगा, नहीं भी आएगा तो भी क्या क्या दिया है उसको लगाइएगा, ठीक है ना, ध्यान दो बेटा। तो यब तो आ गया, तो खुश मत हो जाओ, यब थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। मेरा शेर जब आज बोलेगा, देखो ले चलो इसको बाईपास पे ले जाओ, लाओ बाईपास पर। तो छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ ताबड़तोड़, ठीक है ना, इसको देखिएगा 1/f, कोई भी क्वेश्चन भाई छोड़ना नहीं है। ये होता है या 100/f, 100/f, देखो यदि इसको यूज करोगे तो आएगा मीटर में, इसको यूज करोगे तो आएगा सेंटीमीटर में। तो देखो हम मान लीजिए हम याद करें इसको, p = 1/25 मेरे भाई, तो कितना आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा, काट लीजिएगा 0.04 आएगा। और इसको यूज करोगे बेटा तो कितना होगा 100/25, कितना होगा बताओ, 25 के 100 कितना होगा बेटा 4 क्या आएगा बेटा, देखो ये आएगा मीटर में, ये आएगा तुम्हारा जो है सेंटीमीटर में, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये तुम्हारा जवाब हो जाएगा। क्लास 10th साइंस, क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो चल रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी के, क्या बेटा जो है एनसीईआरटी के, साला जो मारा करंट मारा है बेटा, क्लास 10th साइंस, ठीक है ना, क्लास 10th साइंस के इंपॉर्टेंट बेटा जो बेटा क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना, इसको मार लीजिए स्क्रीनशॉट, और सभी बच्चे बेटा इसको इसी टाइप पर देखिए सवाल बनते हैं, किसी न किसी के सेट में रहेगा, ठीक है ना। तो छोटे छोटे वीडियो में चल रहा है बेटा, ये पार्ट 4 बन गया, ठीक है ना। ये बेटा मैं सुबह से ही वीडियो बना रहा हूँ, ये पार्ट 4 बेटा बन गया। सेंट अल हनीफ इंटर कॉलेज के यदि बच्चे बेटा हैं उसको बेटा आराम से लिखिएगा बेटा, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। बाकी बच्चे समझदार हैं, ठीक है बेटा ना, आप लोग पढ़ते रहिए। गर्दा भाई मचाना है 4 मार्च को, 2 रोटी कम खाना है, लेकिन एनसीईआरटी के सवालों को कच्चा चबा के जाना है। फिर मिलते हैं।